स्टूडेंट्स चैप्टर 6 के पार्ट ए का मैंने टेस्ट ले लिया है आपका। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे कोई प्रॉब्लम का मैसेज नहीं किया है कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये चीज़ समझा दीजिए। बच्चे ये देखिए कि जब तक आप मुझे कहोगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको किसी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए आपका ये काम है कि आपने खुद से मुझे आकर इन्फॉर्म करना है फ़ोन पे, मैसेज पे कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप समझा दो। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स एक तरह से सम्स होते हैं जो ये मैथ्स में हम करते हैं, वैसे ही साइंस में हम फॉर्मूला यूज़ करके इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ए कार टेक्स 20 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। एक कार जो है 20 मिनट ले रही है 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मैंने क्या बोला अभी, किलोमीटर पर आवर, सेंटर में जो लाइन डाली है उसको क्या बोल देते हैं, पर। H फॉर आर, कि आपने इस गाड़ी की स्पीड देखनी है कि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने 20 मिनट में कवर किया है, तो इस गाड़ी की स्पीड जो है वो कितनी होगी वो आपने मेजर करना है किलोमीटर पर आवर। मतलब कि 1 किलोमीटर जो है वो प्रति घंटा उसकी स्पीड क्या थी, और मीटर पर सेकंड मतलब 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना मीटर जो है डिस्टेंस वो कवर कर रही है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपको दो वैल्यूज दी गई है यहाँ पे, डिस्टेंस की भी और टाइम की भी। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस के ऊपर लिख के नीचे टाइम लिख के उसको डिवाइड कर देना है। बट सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, टाइम इन मिनट्स, हमारे पास मिनट्स में टाइम है, तो हमें क्या चाहिए, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम भी हमें आर घंटों में चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम इन मिनट्स इज इक्वल्स टू 20, टाइम इन आवर्स, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो 20 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे कटिंग हुई, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और क्या बचा हमारे पास, ऊपर 2 1 से 2 एंड नीचे 2 3 से 6, तो 1/3 कटिंग करके हमारे पास ये आंसर आ गया इन आवर्स। तो ये बन गया टाइम इन आवर्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है 15 किलोमीटर, और टाइम क्या है हमारे पास आ गया 1/3। तो यहीं पे मैंने नीचे ये लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस इन किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर्स 15 था, टाइम इन आवर्स आया 1/3। तो इसकी कटिंग करेंगे, जब 1/3 को हम कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो इन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये अगर नीचे फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो ना, मतलब नीचे भी अगर अपॉन वाली वैल्यू हो 1/3, तो उसका जो नीचे वाला डिजिट होता है डिनोमिनेटर, वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 15 × 3 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आ गया 45 किलोमीटर। लाइन डाल के आपने ये लिखना है, यहाँ पे आ गई, ये कटिंग हो गई यहाँ पे गलती से, यहाँ पे लिखोगे H मतलब R, 45 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में उसकी स्पीड जो थी 45 किलोमीटर की प्रति घंटा रफ्तार उसकी थी गाड़ी की। अब ऐसे ही सेम इन्होंने पूछा हुआ है सेकंड्स में। तो टाइम इन सेकंड हम क्या लेंगे, टाइम इन सेकंड क्या होगा, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो यहाँ पे 20 × 60 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1200 सेकेंड्स। और ऐसे ही सिमिलरली डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर क्या रहेगा हमारे पास, 15 जो है वो किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करा है इसको, 15 × 1000, तो हमारे पास आंसर आ गया 15,000 मीटर्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस इन मीटर आ गया और टाइम इन सेकेंड आ गया। डिस्टेंस इन मीटर कितना है हमारे पास, 15,000, और टाइम इन सेकेंड्स 1200। तो 2 0 से 0 कैंसिल हो गई यहाँ पे, ध्यान से देखिए, और नीचे 12 है, ऊपर 150 है। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे डिवाइड किया है मैंने, इसको मैंने डिवाइड किया है 3 के टेबल से। 3 4 12 और 3 5 15, 0 के साथ यहाँ पे 0 आ गई, तो बचा क्या 50 डिवाइडेड बाय 4। अगर 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा था हमें, स्पीड इन किलोमीटर और साथ में इन मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने वही निकाला है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करके और स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ये दो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल ली है, यही उन्होंने हमसे पूछा था। ठीक है।
सेकेंड इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज़ 400 किलोमीटर। दो शहरों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है 400 किलोमीटर की। हाउ मच टाइम वुड इट टेक अ कार टू कवर दिस डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर की दी गई है हमें, तो कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो 400 किलोमीटर है। अब क्या पता करना है हमें पता करना है टाइम, कि हमें उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, के टोटल डिस्टेंस जो है उसको डिवाइड कर देना है टोटल टाइम टेकन से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि टाइम जो है, टाइम की ये जो वैल्यू है उसको डिस्टेंस की जगह लिखें और डिस्टेंस की वैल्यू को हम नीचे लिख दें, सॉरी स्पीड की वैल्यू को नीचे लिख दें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, टाइम का फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 400 और जो स्पीड है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 50। तो हम क्या लिख देंगे, 400 डिवाइडेड बाय 50। जीरो के साथ जीरो कैंसिल हुई, 5 के टेबल पे 5 8 40। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू टाइम जो आ गई कि 400 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी जा रही है तो कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स, 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन ड्राइविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। एक आदमी जो है 40 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर ड्राइव कर रहा है, टेक्स 6 आवर्स, 6 घंटे उसने लगाए, किस लिए, टू ट्रैवल फ्रॉम वन टाउन टू अनदर, एक टाउन से दूसरे टाउन जाने के लिए। अब 6 घंटे लगा दिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड थी। अब हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। फॉर्मूला हमारे पास वही सेम है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है ये, आपको लर्न करना है ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, फॉर्मूला है स्पीड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन वैल्यूज़ लिख देंगे। एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर की आ गई, टाइम आ गया 6 आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ से बना लेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। जो चीज़ नीचे डिवाइड होती है वो ऊपर जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो वही क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, 40 × 6 इज इक्वल्स टू 240 किलोमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया, 240 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये शुरू करते हैं हम। प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब बनाना है, जिसके लिए आपको वैल्यू क्या दी गई है, स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मीटर और पर सेकेंड दो यूनिट्स हैं। मीटर यूनिट है किसका, डिस्टेंस का, और सेकेंड यूनिट किसका है, टाइम का। इसका मतलब ग्राफ में दो चीज़ें होनी चाहिए, जो है डिस्टेंस और टाइम। तो ऊपर वाली साइड के ऊपर वर्टिकल रो में हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस, और नीचे हम लगाएंगे टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का हमें ये वैल्यू है 2.5। 2.5 की वैल्यू, इस हिसाब से हम टाइम के यूनिट्स क्या लेंगे, 2, 4, 6 और 5, 10, 15 ये मीटर्स आ गए हमारे पास। तो 2.5 के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे हमें 2.5 जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास वैल्यू है स्पीड की। अब स्पीड की वैल्यू जो है हमारे पास फॉर्मूला आता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर 2.5 को हम वैल्यू लिखें तो वो आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 10, यही आएगा ना। तो इसी का आंसर बनेगा ना 2.5। डेसिमल जो है, डेसिमल को हटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब डिस्टेंस जो है 25 है, टाइम जो है 10 सेकेंड है। इसकी कटिंग करें अगर हम, तो कटिंग करके 5 के टेबल पे यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे 2। डैट मीन्स कि वैल्यू क्या रहेगी, 5 डिवाइडेड बाय 2। मतलब डिस्टेंस में जो स्पीड के फॉर्मूला में जो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू आई है वो है 5, और टाइम की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो है 2। तो जब ये वैल्यू हमारे पास रहेगी तो हमारे पास आंसर क्या आया था अभी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5 एंड टाइम इज इक्वल्स टू 2। तो इस अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 का गैप लेंगे और इधर डिस्टेंस में हम 5 का गैप लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ये गैप लिया 5, 10, 15, और यहाँ पे टाइम में मैंने वैल्यू ली 2, 4, 6।
ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे 2 2 का गैप मैंने यहाँ पे नीचे लिया, 2 4 6 और 5 5 का गैप मैंने इधर लिया डिस्टेंस में। तो इसीलिए हमारे पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फॉर्मूला का ग्राफ बना। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ हमने प्लॉट किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे 2 चीज़ें ले रहे हैं, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। तो यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि 2 मिनट के दूरी पर 2 सेकंड के टाइम के ऊपर जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो था 5, ठीक है। आगे 4 सेकंड पर जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो है 10, 6 सेकंड के ऊपर जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो है 15। इसीलिए हमने ये ग्राफ बनाया जहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये पॉइंट्स 5 के साथ 2 मिला और 4 के साथ 10, 6 के साथ 15। तो वहाँ पे हमारा ग्राफ जो बना वो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या बना? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी ओवर टाइम इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन अ फिगर। अब यहाँ पे उल्टा आ गया, फाइंड इट स्पीड्स। हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया, सारी वैल्यूज पुट की हुई है उसमें, हमें यहाँ से स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब डिस्टेंस जो है हम देखें गिवन है हमें स्टेटमेंट में। कहाँ पे गिवन है? ये हमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ से हमने ये आंसर नीचे जो वैल्यू निकाली है यहाँ से निकाली है। अब क्या निकाली है हमने? डिस्टेंस हमें क्या गिवन है? 3 मीटर्स। कैसे पता चला कि डिस्टेंस हमें 3 मीटर ही गिवन है? क्योंकि यहाँ पे हमें डॉटेड स्ट्रक्चर बना के दी गई है। डिस्टेंस है 3 मीटर और टाइम है 4 सेकेंड्स। तो 3 मीटर और 4 सेकेंड का टाइम लिया, तो यहाँ पे हमने स्पीड का फॉर्मूला पुट किया है। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने कर लिए हैं 5 न्यूमेरिकल्स। तो इसका आपका टेस्ट होगा बेटा कल, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।